नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं पीएच के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे सब्सटेंस का पीएच देखा और ट्रिक भी देखी कि उसको कैसे याद रखना है। अब बात करते हैं, देखिए पीएच ऑफ एक का पीएच क्या होता है। देखिए एक जो हम लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, यानी इसको अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये 8 की तरह दिखता है। तो 8 के करीब जो है वो पीएच होती है, यानी 8 के करीब, यानी इसकी पीएच होती है 7.8। यानी जब भी एक लिखो तो ऐसा लिखना, ये 8 बन जाता है। ठीक है, ये 8 की तरह दिखता है, यानी 8 के करीब है तो 7.8 जो है, ये 2 जो है वो 8 से माइनस कर देना, ये 2, यानी 8 - 2 = 7.8, यानी 0.2 माइनस करना होगा तो 7.8 आता है। तो 7.8 एक की पीएच होती है। पीएच ऑफ टोमेटो जूस, हमने टोमेटो की पीएच देखी थी, कितनी होती है। हमने टोमेटो से टमाटर बोलते हैं इसको, ठीक है। टमाटर से हमने टी हटा दिया था तो बाकी बचा था मटर। अब मटर में 4-5 दाने होते हैं। जब हम मटर को खोलते हैं तो 4-5 दाने होते हैं, तो इसकी टमाटर की पीएच होती है 4.5। पर टमाटर का जूस अगर हम निकालेंगे तो उसकी पीएच होती है 4.1। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टूथपेस्ट की पीएच कितनी होती है। देखिए टूथपेस्ट से आते हैं टीथ। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, नीचे 4 प्रकार के टीथ होते हैं और ऊपर 4 प्रकार के टीथ होते हैं। दोनों ने मिला के कितने हो गए, 8। तो टूथपेस्ट की पीएच कितनी होती है, 8। अब यहाँ पे गाइस ये खत्म हो गया। अब देखते हैं पीएच के और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हु फाउंड द पीएच स्केल, पीएच स्केल किसने फाउंड की थी, डिटरमाइन की थी, तो है सोरेनसन। अब कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 1909 में जो है वो पीएच स्केल को जो है वो डिटरमाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच रेंज वैरी फ्रॉम, पीएच रेंज किस वैरी होती है, तो ये होती है 0 से 14 तक। 0 से 6.9 तक ये एसिडिक होती है, ठीक है। 7 पे ये न्यूट्रल होती है और 7.1 से लेके 14 तक ये बेसिक, या फिर हम उसको बोल सकते हैं अल्कलाइन, तो अल्कलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच स्केल डिटरमाइन, पीएच स्केल क्या डिटरमाइन करता है, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो ये ढूंढने का काम करता है गाइस पीएच स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन पीएच। जो पीएच है इसमें इस पी का मीनिंग क्या होता है, इसका पावर भी। सबसे पहले जब पीएच की खोज की गई तो इसको पावर बोला गया, उसके बाद बोला गया पोटेंशियल। अभी की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ठीक है। निगेट और एच की, तो पूरा पीएच का मीनिंग होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, देखिए पीएच जो होता है वो 0 से 40 तक उसकी रेंज होती है, ठीक है। तो बीच में आता है 7 होता है न्यूट्रल, 7 से बिलो अगर है तो होता है एसिडिक, 7 के ऊपर अगर है तो होता है बेसिक। यही 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन तो बिलो यानी 7 के नीचे होगा, बेसिक सॉल्यूशन अबव 7, और अगर पीएच सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो कितना होगा पीएच इसका, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला ऑफ पीएच का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है निगेटिव लॉग 10 हाइड्रोजन। मैंने बोला था ये जो इसका जो पी का मीनिंग होता है ये निगेटिव लॉगरिथम ऑफ होता है, ठीक है। तो निगेटिव लॉग 10 एच जो है वो इसका फार्मूला होता है। पीएच ऑफ बनाना, अब देखिए पीएच ऑफ बनाना एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका पीएच जो है वो ढूंढने की कोशिश की, ट्रिक ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। तो 4.5 से लेके 5.2 तक जो है वो बनाना का पीएच होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और आपकी अगर कोई पास ट्रिक है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसका उल्टा कर देना 5.4, यानी जो बनाना होता है इसका होता है 4.5 to 5.2, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे इसमें जो बड़ी आंत होती है इसका पीएच होता है 5.4। बात करते हैं पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो इसका होता है गैस्ट्रिक जूस। देखिए अगर हम बात करें पेट की तो पेट होता है ऐसा, और जब गैस्ट्रिक जूस बढ़ता है तो इस प्रकार आ जाता है, ठीक है, यानी पेट बढ़ जाता है। तो इसको अगर ऐसा कर दिया तो ये हो गया 1.5। कुछ ना कुछ याद, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद आएगा कि हाँ भाई पेट का ऐसा लिखता है और उसके बाद ऐसा लिखना पड़ेगा, और ये 5 ये कुछ ऐसा 5 की तरह दिखता है तो 1.5, तो इसकी पीएच होती है 1.5 किसकी, गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस को रिलेट करना पेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ पनीर। अब पनीर में कितने वर्ड है, तो 6 वर्ड है, तो 6 वर्ड के ज़रूर आसपास होगा, यानी इसका पीएच होता है 5.9, यानी 6 के एकदम करीब है। पनीर में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 6 के करीब यानी 5.9। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पनीर के बारे में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 6 देंगे और 6.1 देंगे। ऑप्शन में 5.9 रहेगा
7 रहेगा, 5 रहेगा या फिर 3 रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि 6 वर्ड है तो सबसे नज़दीक कौन सा है, 5.9। तो इसको आपको टिक करना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पीएच की, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और बेकिंग सोडा की ट्रिक जो है वो याद रखने की नहीं ढूंढ पाया मैं। अगर आपको कोई ट्रिक पता चलती है कि कैसे हम ध्यान में रख सकते हैं पहले पार्ट में हमने बहुत ट्रिक देखी थी, पर जिन जिन की ट्रिक दिखती है वही बताया। पीएच ऑफ नॉर्मल रेन की पीएच कितनी होती है, 5.6 to 6। जब हम गाइस एसिड रेन बोलते हैं, एसिड रेन कब बोलते हैं, एसिड रेन की पीएच कितनी होती है, बिलो 5। हमने ये कैसे याद रखा था कि इंडस्ट्री है, इसका जो धुआं जाता है वो 5 किलोमीटर ऊपर जाता है। तो इससे हमने याद रखा था कि भाई बिलो अगर 5 है तो हम बोलते हैं, यानी पीएच अगर बिलो 5 है तो एसिड रेन है। पर नॉर्मल रेन की अगर हम बात करें तो 5.6 से लेके 6 तक जो है वो पीएच होती है नॉर्मल रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ बटर। अब बटर इनमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के करीब जो है वो बटर की पीएच होती है, यानी 6.1 to 6.4 जो है इसकी पीएच की रेंज होती है। ये आपको याद ही रखना है। अब मिल्क की बात करें, मिल्क क्या रुपये लीटर होता है, तो मिल्क होता है 64 रुपीज़ लीटर। यह याद रख सकते हैं, सवेरे 6:40 पे दूध को जो है वो निकाला जाता है, तो उसकी पीएच होती है 6.4 दूध की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी ट्रिक नहीं ढूंढ पाया मैं कि कैसे याद रखना है। अगर आपको कुछ मिली तो देख लेना, या आपको ध्यान ही रखना है कि 7.4 जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, छोटा इंटेस्टाइन, इसकी पीएच होती है 7.4। और बेकिंग सोडा जो है इसकी पीएच होती है 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ फिश। फिश का पीएच कितना होता है। देखिए फिश कहाँ पे रहती है, पानी में। पानी का पीएच कितना होता है, 7। तो 7 के ही करीब होता है, यानी 6.6 to 6.8 जो है वो फिश का पीएच होता है। इनकी ट्रिक मिली नहीं गाइस, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो आप अपने हिसाब से ट्रिक लगा लेना। पीएच ऑफ ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस होता है इसमें साइट्रिक एसिड होता है। अब इसकी वजह से, एसिड की वजह से इसकी पीएच बिलो 7 होगी, तो होगी कितनी, तो 3.7 जो है वो ऑरेंज जूस का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसी को हम गाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको क्या बोला जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, इसकी पीएच होती है 10.5। पीएच ऑफ अमोनिया, ये भी अल्कलाइन, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, 11.6 इसकी पीएच होती है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच क्या होता है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, 12.4 जो इसकी पीएच होती है। और इसी वजह से इनकी पीएच थोड़ी अल्कलाइन, यानी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नेचर के होने की वजह से 10.5, 11.6 और 12.4, या 3 जो है वो अल्कलाइन नेचर होने की वजह से इनकी पीएच याद रखना। तो यहाँ पे गाइस जितने फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा ट्रिक हमने बताई, सेकंड पार्ट में थोड़ी ट्रिक कम हो गई, पर बताने की कोशिश की। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट देख लेना। एग्जाम में ये जो 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन पीएच के पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस 50 क्वेश्चन में से रहेगा ही रहेगा। जो हमने क्वेश्चन लिए हैं 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि ये 2 पार्ट आप देख के ज़रूर पीएच के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।